जा है मेरी, आहें तमाम हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। आज अगर अम्मी होती इस बात पे कितना खुश होती ना। हाँ बेटा, अम्मी जहां भी होगी ना वो इस वक्त बहुत खुश होगी। इतनी मुश्किलों से तो खुशी नसीब हुई है तुम्हें। नो वे मॉम, आप उन्हें एक पैसा नहीं देंगी। जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो मैं खुद करूंगा। तुम ये समझो कि ये 20 लाख रुपए शिजा की रिहाई के लिए है। ओके, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है, हम अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बेटा तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम पर उंगली उठाए। तुम्हारी बेटी की शादी शहर के बहुत बड़े और अमीर तरीन खानदान में हो रही है। ओए नहीं यार, आहें तमाम हो। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम सलाम। बोलो। जलाल भाई ऐसी भी क्या बेमुरव्वती, आप तो मुझे देख ही नहीं रहे। मेरी बहन की मौत के साथ हमारा तुमसे रिश्ता खत्म हो चुका है। अब क्या लेने आए हो? माफी चाहता हूँ जलाल भाई, आपने फरमाया कि मेरा रिश्ता आपसे खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपकी भांजी का बाप तो हूँ। बाप? कभी बाप का रिश्ता निभाया तुमने? अरे निभाना तो दूर की बात है, तुमने तो बाप के रिश्ते को समझने की भी कोशिश नहीं की। बाप हो उसका। जैसा भी हूँ बाप तो रहूंगा। आपके गुस्से और इल्जामात के बावजूद ये रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता। ज्यादा गुस्सा ना करें जलाल भाई, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। किस्मत के फैसले कौन बदल सकता है, वो तो हमें मानने ही होते हैं। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। चले मैं कोई और बात कर लेता हूँ। पैसे चाहिए तुम्हें? जलाल भाई, जिस आदमी का होने वाला दामाद इतना अमीर हो, उसे पैसे की क्या टेंशन। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपनी बेटी की ससुराल में कोई नीच हरकत की, समझ गए तुम? और जो आप लोगों ने किया वो ठीक था? मुझसे पूछे बगैर मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, हैं? ये कहाँ का इंसाफ है, बोलिए। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। जब मेरी बहन जिंदा थी उसकी खुशी थी ये, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, आगे बढ़ाया है बात को। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमारे घर तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया था। अगर ऐसा होता तो सीमा मुझे खुद बताती। क्या बताती वो बेचारी तुम्हें? अरे तुम होश में होते तो वो तुम्हें कुछบอกना। अरे तुमने तो उसके कफन दफन के पैसों से जुआ खेला था, याद नहीं है तुम्हें? जलाल भाई अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? याद रखना शाकिर, शिजा की मंगनी से लेके शादी तक तुम उसके पास नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे, समझ गए? जाओ यहां से, जाओ। वकास, पानी दे एक गिलास।
तुम इतनी देर लगाती हो झाड़ू पोछा करने में, जरा जल्दी किया करो, कल के बर्तन भी सारे पड़े हुए हैं। जी बाजी। जाके पहले बर्तन धो। जी बाजी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रेहाना बाजी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। और हाशिर कैसे हैं? जी जी वो भी ठीक है। मुझे असल में आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए था, आपके पास है ना? जी जी बिल्कुल है। चलें ठीक, मैं अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगी। आपको कैश तो नहीं चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं बस अभी दे देती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, आप आराम से मुझे टेक्स्ट कर दें। अभी फिलहाल मुझे एंगेजमेंट के लिए पैसे भेजने हैं। सिर्फ एंगेजमेंट के लिए? परेशान ना हो, शादी से पहले आपको पूरे पैसे दे दूंगी। मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप मेरा यकीन कीजिए कि हमारे हाथ में थोड़े भी पैसे होते ना तो मैं कभी आपसे ना लेती। चलें कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ओके? अल्लाह आपको बहुत देगा। आपने एक बेसहारा बच्ची के सर पे हाथ रखा है। हमारे तो दिल से हर वक्त आपके लिए दुआएं निकलती हैं। जी जी, मैं तो जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कर रही हूँ। आपके पास व्हाट्सएप है? जी। तो मैं अपना अकाउंट नंबर आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मिठाई सबको बहुत अच्छी लगी। That's good. और तुम्हें? आपको पता तो है कि मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। और हाशिर, वो मोबाइल क्यों आपने गिफ्ट किया मुझे? क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलना और अपनी पसंद का ले लेना। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मोबाइल बहुत महंगा है। It doesn't matter शीजा। तुम मेरे तोहफे की कीमत बता के उसकी वैल्यू कम कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कुछ पूछना है मुझे। Sure, why not? तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? I mean, तुम कभी भी कुछ भी पूछ सकती हो, तुम्हारा पूरा हक है। आपने झूठ क्यों बोला था मुझसे कि आपका कोई मामूली सा बिजनेस है और आप एक फ्लैट में अपनी अम्मी के साथ रहते हैं? शिजा, देखो गुस्सा मत होना। मैं अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते थे। शिजा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम इस स्टेटस की वजह से इनकार ना कर दो। शिजा प्लीज आइंदा कभी ये मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और अगर मैं अब भी इनकार कर देती तो फिर क्या करते? अमीर होना कोई बुरी बात तो नहीं है। जानती हूँ, लेकिन हमारे माशरे में ये अमीर लोग हम जैसों को कुछ नहीं समझते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप ऐसे नहीं। शीजा, इस झूठ को मेरी पहली और आखिरी हिमाकत समझ के माफ कर देना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है। बस आइंदा कभी आप मुझसे कुछ मत छुपाना और ना ही कभी झूठ बोलना। जानती हो शीजा, तुमने मेरे ऊपर से एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं तो डर ही गया था। अच्छी बात है, बीवी से डरना भी चाहिए। और होने वाली बीवी से? वो तो और भी अच्छी बात है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई आ गया है क्या? हाँ, वो किचन में मुझे देखना है, कोई काम तो नहीं। ओके, टेक योर टाइम। और सुनो, आई लव यू सो मच। तुम जानती हो ना कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सब बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ना बहुत दिनों से तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मुझसे आज तो बस रहा ही नहीं गया। मैंने कहा मैं तो आज शीजा से मिल कर ही आऊँ। आप भी मुझे बहुत याद आ रही थी। आई ना, आप बैठे। घर में कोई नजर नहीं आ रहा? शकीला मामी तो घर में ही है। रमशा और मारिया कॉलेज गई है। तुमने? मेरी शादी होने वाली है ना। शादी होने वाली है या शकीला भाभी ने मना किया? अरे रियाज आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ बेटा, खाला आई है, चाय बनाओ। ठीक, आओ बैठो। आज हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? आपने शीजा का रिश्ता तय कर दिया। मुझे लाल भाई ने और आपने तो बताना तक गवारा नहीं समझा। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, बस घर के कामों में इतनी मसरूफ हो गई कि जहन से ही निकल गया। तो कहीं आप अगर ना बताती मुझे तो शायद शादी का भी पता नहीं चलता। कह तो रही हूँ तुमसे कि मैं फोन करने वाली थी। जब आपने रिश्ता तय किया था तब तो बताना चाहिए था ना। आखिर मैं खाला हूँ उसकी, मेरा भी कोई हक बनता है। तुम ज्यादा बातें मत करो रियाज, मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं करने के लिए। क्या बातें आपके पास? जरा मैं भी तो सुनूं ना, क्या बातें हैं? जब सीमा का इंतकाल हुआ था तो तुम तो मेहमानों की तरह आई थी, और सोयम वाले दिन तो गायब ही हो गई थी, कहीं तुम्हें खर्चा ना करना पड़ जाए। उस वक्त कहाँ थी तुम और तुम्हारा हक? ये तो खाओ इल्जाम तराशी करी है बाप। अरे मामी छोड़े भी ना, अब खत्म करें आप लोग ये झगड़े। मामी वाकई आपको फोन करने वाली थी। खाला देखें, ऐसे नाराज तो ना हो। आप तो मेरी अम्मी की जगह। आप खुद बताएं, अगर इस खुशी के मौके पर मेरी अम्मी यहाँ तो क्या आप ऐसे बैठती? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ मैं। गिले शिकवे तो अपनों से ही किए जाते हैं ना। अच्छा, पुरानी बातें भूल जाओ, दिल को साफ कर लो। खाला। अच्छा अब तो तुम खाना खा के ही जाओगी? अरे नहीं, कल आऊंगी, फुर्सत से आऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? क्या भाई से नहीं मिलना? कल मिलूंगी ना। अब तो शादी वाला घर है माशाल्लाह से, आना जाना तो लगा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भांजी की शादी में खाला काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ क्यों नहीं। एक बात कहूँ मैं आपसे, मंगनी से पहले ढोलकी हमारी तरफ से होगी। तुम्हारी तरफ? नहीं भाभी, मेरा घर तो बहुत छोटा है, वहां से कैसे हो सकती है। ढोलकी आप ही की तरफ से होगी, लेकिन खाना मेरी तरफ से होगा। आप जलाल भाई को बता दें। अब ये ऐलान करके कहीं गायब मत हो जाना। अरे नहीं, तसल्ली रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो मजाक कर रही थी। चाय बन गई बेटा? जी। तो ले आओ ना, और साथ में बिस्किट और निम्को भी ले आना। बस मैं अभी लाई। वो रुकैया आपा बता रही थी कि जहाँ आपने रिश्ता तय किया है लड़का बहुत अमीर है। हाँ भाई, शिजा बहुत किस्मत वाली है। लड़का अमीर भी है और इकलौता भी। बहुत बड़ा बिजनेस है उन लोगों का। अरे शिजा। जी मामी। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? बर्तन धो रही हूँ मामी। रहने दो, छोड़ दो, कल धुल जाएंगे। नहीं मामी, बस चाय की तो बर्तन है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए तो मासी को लगवाया है। अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हारी शादी होने वाली है। मामी पर मुझे तो घर के काम करना अच्छा लगता है। जीती रहो। अच्छा मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ कमेटी की बात करने। मामू आ जाए ना तो चाय दे दे।
जी। हेलो। क्या कह रही थी? बस घर के काम, और क्या। गुड। वैसे तुम एक बहुत ही परफेक्ट हाउसवाइफ बनने वाली हो। इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, मॉम आज तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए मोमानी को कॉल करेंगी, सो बी रेडी। हाँ अच्छा, कब? आज शाम में। आज जाना शॉपिंग पर? नहीं, कल जाना है। ओह, फिर ठीक है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या लगाया हुआ है तुमने? हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती हो। कोई मना करने वाला नहीं है तुम्हें क्या? क्या घोल के पिलाया हुआ है तुमने सबको? जिसको देखो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा होता है। जरा हमें भी तो सिखा दो। इतने दिन से तो तुम्हें बेटी का कोई ख्याल नहीं आया। जैसे ही तुम्हारे कानों में भनक पड़ी कि तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम फौरन वहां मेरी दुकान पर पहुंच गए। बाप के लिए बेटी की शादी से बड़ी और क्या खुशी हो सकती है जलाल भाई? झूठ बोल रहे हो। खुशी नहीं है ये, लालच है, लालच सरासर। कैसे मलूस इंसान हो तुम। पहले तुमने मेरी बहन को मारा और अब मेरी भांजी की जिंदगी तबाह करना चाहते हो। नहीं जलाल भाई नहीं, मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इस दुनिया का सबसे बुरा शौहर हूँ, सबसे बुरा बाप। लेकिन आज मैं किसी लालच से नहीं आया जलाल भाई। मैं शीजा के सर की कसम खाता हूँ जलाल। खबरदार, तो तुमने शीजा की झूठी कसम खाई। निकलो यहाँ से। तुम्हारा अब शीजा से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। दफा हो जाओ। मामू, माफ कर दे अब्बू। बेटा तुम नहीं जानती क्या क्या बकवास की है इसने मेरी दुकान पर आके। जलाल भाई वो तो मैंने मजाक में कहा था। अच्छा, जिसका होने वाला दामाद इतना अमीर हो उसको पैसे की क्या टेंशन, यही कहा था ना तुमने? जी यही कहा था। भाभी आप खुद सोचे, अमीर को अमीर न कहे तो क्या कहेंगे? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इस जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। अब्बू नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने साथ। अब मैं अपनी बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सकता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं अब्बू, आप जरूर आएंगे मेरी शादी, आप आएंगे। नहीं बेटा, मैं जलाल भाई को नाराज नहीं करना चाहता। मेरा बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना। जरा ये ड्रामा बंद करो, चुप। खामोश बिल्कुल। जाओ, जाकर ड्राइंग रूम में बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ शाकिर भाई, अब आप अंदर आए और खाना खा के जाइएगा। आइए अंदर। आइए अब्बू। एक तो आप हर बात ना पैसे पे ले आते हैं,
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इतनी ज्यादा शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आप क्या समझते, मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। आपने आशर की माँ से पैसे ऐंठे। तमाम हो। शाकिर भाई, आपको तो पता ही है कि हम शिजा की मंगनी कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद शादी। तो मेरी आपसे दरखास्त है और आपसे मैं ये उम्मीद भी रखती हूँ कि आपकी तरफ से कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। भाभी जान, मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें आपसे कोई जाती दुश्मनी या हसद नहीं है। हम तो बस शिजा की खुशी चाहते हैं। जैसा आप लोग कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। सुनो शाकिर, शिजा की मंगनी एक बहुत बड़े होटल में होगी। तुम ढंग के कपड़े पहन के आना। तुम लड़की के बाप हो, लड़की की इज्जत का सवाल है। मेरे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं है पहन के आने के लिए, जो हैं वो भी फट गए हैं जलाल भाई। अच्छा, मैं 1 मिनट में आई। दफ्तर जा रहे हो तुम? जी जलाल भाई। शाकिर भाई, ये रख लीजिए, इसमें एक सूट तो आ ही जाएगा अच्छा सा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आजकल कौन करता है इतना। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे, बहुत अजर देगा आपका। अच्छा जलाल भाई, भाभी जान मैं चलता हूँ। कोई काम वाम हो ना तो बस एक फोन टिका दीजिएगा। फोन वोन की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम वक्त पर तकरीब में पहुंच जाना। और शाकिर, कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए, इज्जत का सवाल है। और हाँ, ये इन पैसों से जोड़ा बनाना है नया, समझ गए? जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ। अच्छा, हाफिज। चलो, बड़ा अच्छा किया तुमने शकीला। अस्सलाम वालेकुम रेहाना बाजी। जी वालेकुम सलाम। शिजा से कहिएगा मैं 3 बजे तक आऊंगी उसे शॉपिंग के लिए पिक करने के लिए। जी जी बिल्कुल, मैं और शिजा तैयार रहेंगे। अभी फिलहाल मेरा ख्याल है आज सिर्फ शिजा को ही भेज दीजिए। ठीक है, जाहिर है शॉपिंग तो शिजा की हो रही है, कोई बात नहीं, मैं बाद में शॉपिंग कर लूंगी। जी शिजा से कहिएगा 3 बजे। और आपने अकाउंट चेक कर लिया था, आपको पैसे मिल गए? जी जी बिल्कुल मिल गए। बाकी के पैसे कब मिलेंगे? आपको तो मालूम ही है ना कि कितना खर्चा किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। जी 3 बजे, ओके। अच्छा, तो लगता है कि आप रियाज बाजी को बताना ही पड़ेगा। मारिया, मारिया बेटा जल्दी से टिश्यू बॉक्स लेकर आओ। मम्मी क्या इतना सब कुछ खाएंगे उनके साथ? खबरदार, जिस तरफ देखा भी तुमने। जाओ शिजा को बुला के लाओ। मैं इनको फोन कर लेती हूँ कि भेज दें उसे बाहर, है ना? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रेहाना बाजी। शिजा को बाहर भेज दीजिए प्लीज। कुछ नाश्ता वगैरह? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर कभी सही, आप अभी शिजा को बाहर भेज दें, ज्यादा देर हो रही है हमें। ओके? लेकिन ये अमीर लोगों के भी अजीब नखरे होते हैं। खामखा में 1000 रुपए का नाश्ता बर्बाद किया। शिजा, शिजा आ गई। अरे मॉम, आप बैठिए ना, वो आ जाएगी। अरे नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। क्या हाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। अरे अरे इधर आओ, इधर आओ, सामने बैठो। नहीं, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मॉम, आर यू ओके? आई एम ओके, चल। क्या करना है इन सब का? अब छोड़ो इन सब चीजों को, चलो तैयारी करो, बाजार जाना है। अच्छा, तैयार। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ, वालेकुम सलाम। वो रियाज बाजी, क्या बात है? वो ना आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि आप खुश हो जाएंगी, लेकिन पहले एक वादा करें आप, मुझे 2 नए शिफॉन के जोड़े और एक चप्पल दिलाएंगे। हाँ हाँ, दिला दूंगी। क्या बात है? जहाँ शीजा बाजी की शादी हो रही है ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं वो। ये बात तो मुझे पता है। शकीला बाजी ना शीजा की सास से बात कर रही थी तो मैंने सुना था। बात कर? क्या बात कर रही थी? वो अब बोलो भी ना। हाँ, वो ये कह रही थी कि आपने जो पैसे भेजे हैं ना मिल गए हैं, और बाकी पैसे कब भेज रही हैं? ऐसे? तुम सच कह रही हो? हाँ, यही कह रही थी, और ये कह रही थी कि मैंने शीजा पे बहुत पैसे लगाए हैं। अच्छा, ये चक्कर चला रही है मनोज शकीला। वो बाजी मुझे नए जोड़े तो दिला रही है ना? हाँ, तुम जाओ, दिला दो, जाओ। जब शकीला भाभी ने मुझे इस रिश्ते की हवा भी नहीं लगने दी, सारा पैसा अकेली हड़प करना चाहती है। मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। ये रे, इसमें पकड़ो। एक वाली चाय बना देना मुझे। मैं आती हूँ चेंज करके। हाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आज आप दुकान से जल्दी आ गए? हाँ, ये तुम लोग शॉपिंग पे गए थे क्या? जी। क्या शीजा के लिए शॉपिंग की है? नहीं नहीं, ये तो मेरी चीजें हैं। देखे ना, मारिया और रमशा के लिए भी कपड़े लेकर आई हूँ और सैंडल्स भी लाई हूँ। लेकिन ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक तो आप हर बात ना पैसे पे ले आते हैं। शॉपिंग देखिए, बंदा तारीफ ही कर देता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इतनी ज्यादा शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? घर के खर्चे में से कुछ बचत की, और मेरी कमेटी भी निकली है, उसी में से खर्च कर रही हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा रोती रहती हो कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। चोरी की है मैंने, बस। अरे मूड का सत्यानाश कर दिया। इंसान झूठे मुंह तारीफ ही कर देता है। हर वक्त शक, हर वक्त शक, हर वक्त ताने देते रहते हैं मुझे हर बात पे। बात हो गई। ये देखो, ये कैसा है? वाह, कितना खूबसूरत है। ये मैंने खास तुम्हारी मंगनी के लिए लिया है, और इसके साथ मैंने मैचिंग सैंडल भी लिया है। मामी, ये पहन के तो आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन लगेंगी। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। जब आप ये पहनेंगी ना, फिर तारीफें सुनती जाइएगा बस। अच्छा, तुम दोनों भी तो दिखाओ कि क्या लाई हो इसे। तुम 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल छोड़ दोगी? ये देखें, ये रमशा आपी का है। कितना अच्छा है ना? अरे वाह, ये मानना पड़ेगा, रमशा की चॉइस किसी से कम नहीं है। अच्छा, तुम भी तो बताओ ना, तुम क्या लाई हो? अरे हाँ मामी, मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले अपनी मंगनी का जोड़ा। ये देखिए मामी। अच्छा, कितने का है? 25,000 का। 25,000 का? वैसे इस तरह की शिफॉन के जोड़े 4-5 हजार के बन जाते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारी सास को तजुर्बा नहीं है कपड़ों का। मामी, ये डिजाइनर के शोरूम से लिया है, वहाँ बहुत महंगे कपड़े होते हैं।
और ये रेहाना आंटी की दोस्त की शोरूम से लिया है। कोई जमजमा पे थी इतनी बड़ी दुकान। रहने दो, ये जो है ना 4-5 हजार के कपड़े डिजाइनर अपना नाम देके ना इनको 25-25 हजार का बना देते हैं। और दिखाऊं? ये देखिए, ये देखिए मामी, ये वाली सैंडल बहुत ही महंगी है। और आपको दिखाऊं? 16,000 का था ये क्लच। 16,000 का? और ये ना इसमें रियल स्टोन्स लगे हुए। मैं तो खुद हैरान हो गई थी, 16,000 का भी क्लच होता है। बहुत प्यारा है ना? ये ले तुम भी देख। मैं डर ही गई थी। अच्छा, तो तुम डरती भी हो? तुम अपनी चीजें दिखा के क्या साबित करना चाह रही हो? तुम्हारी औकात है 25,000 का जोड़ा पहनने की? अरे 2500 का भी जोड़ा तुमने कभी नहीं पहना होगा। और आज 25,000 का जोड़ा तो ऐसे दिखा रही थी जैसे अपने बाप के पैसों से खरीदा। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। आप नाराज क्यों हो रही हैं? नाराज की बच्ची, समझती क्या हो खुद को? हाँ, अमीरजादे को पटा के उससे शादी कर रही। ये अमीर लोग ना किसी के नहीं होते। शादी के फौरन बाद तुम्हें तलाक दे देगा। और आइंदा ये पैसों वाली बात ना मेरे सामने मत करो, वरना 2 मिनट में तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी सबके सामने। बड़ी आई अमीरजादी, बेकार कहेगी। चलो रख लो। नहीं जलाल भाई, पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लो भाई, दामाद को मुंह दिखाई में पैसे देने होंगे तो तुम अपने हाथ से देना, अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई, आपका दिल बहुत बड़ा, अल्लाह आपको बहुत देगा। आप और भाभी का दिल बहुत बड़ा। आप दोनों ना होते तो मेरी शीजा को कौन संभालता, कौन उसका रिश्ता तय कराता। ठीक है ठीक है ठीक है, और एक बात गौर से सुन लो जी। आज रात को घर पर ढोलकी रखी है, तुम्हें जरूर आना है, ठीक है? लेकिन ख्याल रहे, होश में आना होगा। खबरदार जो कोई नशा करके तुम आए। तौबा तौबा जलाल भाई, तौबा तौबा, मेरी बेटी की ढोलकी है, घर का फंक्शन है, मैं आ जाऊंगा। ठीक, शाम को मुलाकात होगी, जाओ। अच्छा जलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई। चलो ठीक है। कितनी देर है आपको? बस मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
मेहमान पूछ रहे हैं कि मामू कहाँ है। बस मुझे कहो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमारे नसीब अच्छे करे। आप लोग गाना गाए। अरे भाई गाओ, गाना गाओ गाओ। आप क्या समझते? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है। आपने आशर की माँ से पैसे ऐंठे हैं। वो पैसे मैंने अपने लिए थोड़ी लिए हैं, वो तो शिजा की शादी के खर्चात के लिए लिए हैं। ये बहाने ना किसी और को बताना, मुझे सब पता है। हमसे कोई सुन लेगा? सुन ले तो सुन ले, आखिर मैं भी खा लूं, मेरा भी कोई हक है। मैंने कहा है ना तुमसे कि मैंने वो शिजा के लिए लिए हैं, अपने लिए नहीं लिए। मैं मान ही नहीं सकती। मुझे तो उसी दिन पता था जिस दिन आपने मुझसे बगैर पूछे ये रिश्ता तय किया था। जानती थी कि दाल में कुछ काला है। आपको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाभी, और तुम्हें भी दुनिया जानती है। अच्छा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देती हूँ। कम में 1 लाख? अच्छा, 2 लाख रुपए दे दूंगी। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। आजकल शादियों में हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च होते हैं। अच्छा ठीक है। हद होती है, बैठे बिठाए तुम्हें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं और तुम मुंह बना के खड़ी हुई हो। मुस्कुरा तो दो। अच्छा, इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया, जलाल को भी नहीं पता, शिजा को भी नहीं। नहीं ना, किसी को भी नहीं पता। चलो यहाँ से, मगर लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी नंद। हाँ हाँ, चल। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन, लोगों की मदद करना जानता हूँ, लेकिन अपना पैसा निकलवाना भी अच्छी तरह जानता हूँ। एक बात और, अगर शीजा नहीं तो कोई और भी नहीं। जितनी जल्दी हो सके शादी करके निकल जाए इस घर से। मेरी सिक्स सेंस कह रही है। है मेरी आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे मांगू मैं और दुआ ये करूं,
से